बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, हर शख्स की उम्र मुकर्रर है और ना उससे घट सकती है और ना बढ़ सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं और बाएं जहां तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के फरिश्ते। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान लाना मुअत्तबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों पर बिना देखे यकीन करने का नाम है। और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है, तो इसलिए ईमान लाने से मुसलमान न होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ लेकर जाते हैं। काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत से लेकर जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर पैदा नहीं होती, बल्कि कयामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। अगर कोई यह ख्याल रखता है कि मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी की बदन में हो या जानवर की या पेड़ पालों में, यह गलत है और इसका मानने वाला काफिर है। मौत यह है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकलकर रूह मिट नहीं जाती, बल्कि आलमे बरज़ख में रहती है। और ईमान व अमल के एतबार से हर एक रूह के लिए अलग अलग जगह मुकर्रर है। कयामत आने तक वहीं रहेंगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है और किसी की अलल आलमीन में, और किसी की जगह जमजम शरीफ में, और किसी की जगह उसकी कब्र पर है। बहरहाल रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो या जहाँ कहीं भी हो, वह अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन के तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है और बदन के आराम से उसे भी आराम होता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखती पहचानती है और उसके बात को भी सुनती है। और मुसलमान की निस्बत से हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। रूह के लिए कोई जगह दूरी या नजदीक नहीं, बल्कि सब जगह बराबर है। जो यह माने कि मरने के बाद रूह मिट जाती है वह बदमजहब है। मुर्दा कलाम भी करता है, उसकी बोली आवाम जिन और इंसानों के सिवा हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। दफन के बाद कब्र मुर्दों को दबाती है, मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह की इधर की पसलियां उधर हो जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज को भी सुनता है। उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते जमीन चीरते हुए आते हैं और उनकी शक्लें डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लपट निकलती है। उनके डरावने बाल सर से पांव तक और उनके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनसे वो जमीन चीरते हुए वो आते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते हुए और झड़क के उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ बहुत कड़ी आवाज में ये तीन सवाल करते हैं। मन रब का, यानी तेरा रब कौन है? मा दीनों का, यानी तेरा दीन कौन है? और तीसरा सवाल, मा कुंता तकुलु फी हाजर रजुल, यानी इनके बारे में तू क्या कहता था? मुर्दा अगर मुसलमान है तो सवाल का यह जवाब देता है। पहले सवाल का जवाब रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देता है दीनिल इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे का जवाब देता है हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से इन पर रहमतें नाजिल हो और सलाम हो। अब आसमान से ये आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत के बिछौना बिछा दो और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाजा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी और जहाँ तक निगाहें फैलेंगी वहाँ तक कब्र चौड़ी और चमकीली कर दी जाएगी। और फरिश्ते कहेंगे कि सो जाओ जैसे दूल्हा सोता है। यह नेक परहेजगार मुसलमानों के लिए होगा और गुनाहगारों को उनके गुनाह के लायक अजाब भी होगा। एक जमाने तक फिर बुजुर्गों की शफाअत से या एसाले सवाब, दुआए मगफिरत से या महज अल्लाह के मेहरबानी से यह अजाब उठा लिया जाएगा और फिर चैन ही चैन होगा। और मुर्दा काफिर है तो सवाल का जवाब न दे सकेगा और कहेगा हा हा ला अदरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब एक
पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि यह झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का कपड़ा पहना दो और जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो। उसकी गर्मी और उसकी लपट पहुंचेगी और अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो बड़े बड़े हथौड़ों से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे और कयामत तक तरह तरह के अजाब होते रहेंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम से न कब्र में सवाल हुआ न कब्र उन्हें दबाएगी और सवाल तो बाज उम्मतियों से भी नहीं होगा, जैसे जुमा और रमजान में मरने वाले मुसलमान से। कब्र में आराम और तकलीफ का होना हक है और अजाब व सवाब बदन व रूह दोनों पर है। बदन अगरचा गल जाए, जल जाए, खाक में मिल जाए, मगर उसके असली अज़ा कयामत तक बाकी रहेंगे। उन्हीं पर अजाब व सवाब होगा और उन्हीं पर कयामत के दिन फिर बदन बनकर तैयार होगा। ये ऐसा रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसे बारीक बहुत ही छोटे छोटे हैं जो किसी खुर्दबीन से भी नहीं दिखाई देते, न देखे जा सकते हैं। उन्हें आग जला नहीं सकती, न जमीन गला सकती है। यही बदन के बीज हैं। उन्हीं ऐसा के साथ अल्लाह ताला बदन के और हिस्सों को जमा कर देगा जो राख या मिट्टी होकर इधर उधर फैल गए और फिर वही पहला जिस्म बन जाएगा और रूह इसी जिस्म में आकर कयामत के मैदान में आएगी। इसी का नाम हस्र है। अब इसी से यह भी मालूम हो गया कि कयामत के दिन रूहें अपने पहले ही बदन में लौटाई जाएंगी, न कि दूसरे में, क्योंकि असली ऐजा का बाकी रहना और जायद में तगीर व तब्दील होना चीज को बदल नहीं देता, बल्कि इस किस्म की तब्दीलियों के बाद भी वह पहली चीज वही रहती है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो कितना बड़ा होता है और कैसा होता है, और जवान होने तक उसमें कितनी तब्दीलियां होती हैं, मगर हर जमाना और हर हाल में रहता वही है और दूसरा नहीं हो जाता। वह खुद भी यकीन रखता है कि 10-5 वर्ष पहले भी मैं ही था और अभी मैं ही हूँ, और ये हमेशा और हर उम्र में हर शख्स समझता है कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मुर्दा अगर कब्र में दफन न किया जाए तो जहाँ पड़ा रहेगा या फेंक दिया गया हो, गरज कहीं हो, उससे वही सवाल होगा और वही अजाब और सवाब पहुँचेगा। यहाँ तक कि जिसे शेर खा गया उससे शेर के पेट में सवाल होगा और अजाब सवाब भी वही होगा। कब्र के अजाब व सवाब का मुनकिर गुमराह है। मसला, नबी, वली, आलिम दीन, शहीद, हाफिज़े कुरान जो कुरान पर अमल भी करता हो और जो मनसबे मोहब्बत पर फाइज है, और वह जिसने कभी गुनाह न किया, और वह जो हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ता है, उसके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। जो शख्स अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को यह कहे कि मरकर मिट्टी में मिल गए, वह गुमराह, बददीन और खब्बीस